हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक शर्मा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। क्या करने वाले फ्रेंड्स, ये ओवर टाइम से रिलेटेड एक कैलकुलेशन है, वो हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या सिखाया था आपको कि ओवर टाइम का जो कैलकुलेशन होता है, ओवर टाइम के अंदर में वर्कर को पेमेंट कैसे करते हैं, ये मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, याद है आपको मैंने बोला था कि फैक्ट्रीज एक्ट किसी किसी फैक्ट्रीज पर अप्लाई होता है ना। जिस फैक्ट्री पे फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल होता है वहाँ पे ओवर टाइम के लिए उन्होंने प्रोविजन बना के दिया। गवर्नमेंट का कहना है कि जिस भी फैक्ट्रीज के ऊपर में फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल होता है वहाँ पे जो ओवर टाइम का पेमेंट होगा वो कैसे होगा, ओवर टाइम कैलकुलेट कैसे होगा। उन्होंने बोला था इफ ए वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर्स इन अ डे और इफ ए वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन 48 आवर्स इन अ वीक। इफ ए वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर्स इन अ डे और इफ ए वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन 48 आवर्स इन अ वीक देन ही विल बी एलिजिबल टू गेट ओवर टाइम प्रीमियम एट द डबल द नॉर्मल रेट, है ना। जो नॉर्मली उसको जितना पेमेंट होता है ओवर टाइम में उसका डबल पेमेंट होगा। ये था प्रोविजन, राइट। अगर आपको याद हो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे थोड़ा स्पीड है, राइट। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं और देखेंगे कि यहाँ पे वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो आपके सामने ये डेज दिया गया है, ठीक है, आराम से समझना है, ठीक है। समझने में कोई हम लोग को हड़बड़ी नहीं करनी, आराम से। देखो डेज हमारे को दी गई है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये 6 दिन है। और कंसेक्यूटिवली मंडे को जो वर्कर है 8 घंटे काम किया है, दीज आर द एक्चुअल आवर्स वर्कड। ट्यूसडे को वर्कर 10 घंटे काम किया, वेडनेसडे को वर्कर 10 घंटे काम किया, थर्सडे को वर्कर 11 आवर्स काम किया, फ्राइडे को 9 आवर्स एंड सैटरडे को 4 आवर्स, राइट। इस तरीके से वो काम किया, कौन, हमारा लेबर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये पता लगाना है कि उसने हर एक दिन में कितना नॉर्मल काम किया है और कितना ओवर टाइम काम किया है ना। हर एक दिन पे कितना उसने नॉर्मल काम किया, कितना ओवर टाइम काम किया, वो हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। अगर हम लोग वो आइडेंटिफाई कर लेंगे तो पेमेंट कर पाएंगे उसकी जगह से, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है ना, मैं असम्पशन ले रहा हूँ यहाँ पे कि इस फैक्ट्री के ऊपर में फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे पेमेंट जो होगा वो किसके हिसाब से होगा, फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से होगा, राइट। और फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से होगा तो उन्होंने क्या बोला था, पहले तो देखो आप क्या वर्कर हैज वर्क फॉर मोर देन 9 आवर्स अ डे, और फिर देखो क्या वर्कर्स हैज वर्क फॉर मोर देन 48 आवर्स इन अ वीक। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ओवर टाइम का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा सुनने में, आई नो। प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, देखना बहुत ईजी होगा। देखो कैसे समझते हैं इसको। एक एनालिसिस अपन करते हैं पहले, ठीक है। ठीक, एक एनालिसिस करते हैं। एक बात आपको रिमाइंड कर दूं, नॉर्मल वर्किंग आवर पर डे कितना है, 8 आवर्स। नॉर्मली एक दिन में 8 घंटे काम होते हैं। नॉर्मल वर्किंग आवर इज 8 आवर्स, ठीक है। 8 आवर्स के ऊपर जितना भी काम होता है वो ओवर टाइम होता था, कब, जब फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता था। लेकिन जब फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल होने लगा तो हमको क्या बोला गया था कि अगर वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर्स इन अ डे, 9 आवर्स के बाद जितना भी काम करेगा वर्कर डेली बेसिस में, वो ओवर टाइम गिना जाएगा। ओवर एंड अबव 9 आवर्स, 9 आवर्स के ऊपर जितना भी काम करेगा उसको ओवर टाइम बोलेंगे। 9 आवर्स तक उसको ओवर टाइम नहीं देंगे। ये फैक्ट्रीज एक्ट ने बोला था। इस फैक्ट्री के ऊपर में फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल है, तो देखो सम कैसे सॉल्व होता है। मैंने बोला एनालिसिस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर डेज रहा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉर्मल टाइम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओवर टाइम, राइट। आइए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। कोई मुझे बताएगा मंडे को कितने घंटे काम किया, वर्कर हैज वर्क फॉर 8 आवर्स, है ना, 8 आवर्स। हम लोगों को तो बोला गया था कि भैया अगर 9 आवर्स से ज्यादा वर्कर काम करता है तो ओवर टाइम होगा। 9 आवर्स तक तो आपको नॉर्मल रेट से ही पेमेंट करना है ना। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, 9 आवर्स मेरा नॉर्मल टाइम था, लेकिन इस वर्कर ने तो 8 घंटे काम किया, दैट इज विद इन द नॉर्मल टाइम लिमिट, ठीक है। ट्यूसडे को वर्कर ने 10 घंटे काम किया, दैट मीन्स उसमें से 9 घंटे तो मेरा नॉर्मल टाइम मतलब नॉर्मल रेट से पेमेंट होगा, और 1 घंटा जो है वो ओवर टाइम से पेमेंट होगा, राइट। वेडनेसडे को अगर आप देखो तो वेडनेसडे को भी सिमिलरली 10 आवर्स काम हुआ, जिसमें से 9 आवर्स नॉर्मल रेट से पेमेंट होगा, है ना। और जो 1 घंटा है वो ओवर टाइम रेट से पेमेंट होगा, ठीक है, डबल रेट से पेमेंट होगा। थर्सडे को 11 आवर्स काम किया, जिसमें से 9 आवर्स नॉर्मल रेट से पेमेंट होगा, और रिमेनिंग 2 आवर्स तुमको डबल द नॉर्मल रेट से पेमेंट होगा। फ्राइडे को 9 आवर्स नो ओवर टाइम, सैटरडे को 4 आवर्स नो नॉर्मल टाइम, ठीक है। ये हमको बोला गया था। अब अगर आप देखो इस चीज़ को तो आपका नॉर्मल टाइम कितना आ रहा है, नॉर्मल टाइम कितना आ रहा है, 1 2 3 4 36 40 48, राइट। और ये आ गया आपका 2 2 4, दैट इज 52। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कितना है वर्कर का, 52, जिसमें से 48 आवर्स का जो पेमेंट होगा वो नॉर्मल रेट से होगा, एंड रिमेनिंग 4 आवर्स का जो भी पेमेंट होगा वो डबल द नॉर्मल रेट से पेमेंट होगा, है ना, ट्वाइस द नॉर्मल रेट से पेमेंट होगा, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जिस फैक्ट्री पे फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल होता है वहां पे जो ओवर टाइम का जो पेमेंट होता है ना वो कैसे होता है, वो बोला था। पहले तो आप ये देखो, क्या डेली बेसिस में वो 9 घंटे से ज्यादा काम किया है, या वीकली बेसिस में 48 आवर्स से ज्यादा काम किया है, दोनों देखना है आपको। डेली बेसिस में देखना है कि अगर उसने 9 घंटे से ज्यादा काम किया है तो कितना घंटे काम किया,
एंड ओवर टाइम कैलकुलेट करो। फिर उसने बोला था कि अगर वीकली बेसिस में भी अगर देखो कि वो 48 आवर्स तक काम किया है या 48 आवर्स से ज़्यादा काम किया। अगर उसने 48 से ज़्यादा काम किया तो कितने घंटे काम किया, ये देखो 9 आवर्स के ऊपर कितना काम किया डेली बेसिस में, 48 आवर्स के ऊपर कितना काम किया वीकली बेसिस में। ये हो जाएगा, लाइन याद रखना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस में 9 आवर्स के ऊपर कितना घंटा काम किया और वीकली बेसिस में 48 आवर्स के ऊपर कितना घंटा काम किया, ये आपको कैलकुलेट करना, राइट। तो मैं देखो यहाँ पे बताता हूँ, अगर हम लोग डेली बेसिस के हिसाब से चले तो यहाँ पे 1 2 और 4 टोटल 9 आवर्स के ऊपर करके चलाएं तो वीक में मेरा 4 आवर्स ओवर टाइम आ रहा है ना। मैंने यहाँ पे निकाला ना, एनालिसिस में दिखाया ना आप लोगों को कि 8 घंटे काम हुआ था तो 9 ओवर टाइम, 9 घंटे काम हुआ था प्लस 1 ओवर टाइम था, है ना। 9 घंटे काम हुआ था 1 ओवर टाइम था, 9 घंटे काम हुआ था 2 ओवर टाइम था, 9 घंटे 9 ओवर टाइम, 4 घंटे 9 ओवर टाइम। ये मैंने दिखाया एनालिसिस करके। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे मैंने वीकली बेसिस में जब मैंने निकालने की कोशिश की, है ना, जब डेली मैंने एनालिसिस किया कि भैया मेरा ओवर टाइम है या नहीं, डेली बेसिस में ओवर टाइम है या नहीं, तो सारे ओवर टाइम को ऐड करने से आ रहा है 4 आवर्स, पूरे वीक में 4 आवर्स आ रहा है डेली बेसिस में अगर मैंने कैलकुलेट किया तो, है ना। लेकिन वीकली बेसिस में मैंने कितना घंटे काम किया देखो तो 52 आवर्स काम किया पूरे वीक में, पूरे 6 दिन में मिला के 52 आवर्स काम किया है, जिसमें से 48 आवर्स तो नॉर्मल वर्किंग आ रहा है। बोला गया था, फैक्ट्री सेक्टर ने बोला था ना 48 आवर्स तक तो भाई नॉर्मल रेट से पेमेंट होगा। क्या 48 के ऊपर उसने काम किया? हाँ किया। कितना घंटा काम किया? 4 घंटे काम किया, राइट। तो फिर 48 आवर्स के ऊपर उसने कितना घंटा काम किया? 4 घंटे काम किया। तो देखो अगर मैं डेली रेट के हिसाब से चल रहा हूँ, डेली अगर मैं ओवर टाइम का कैलकुलेशन करता हूँ तो भी वीक में 4 घंटे का ही ओवर टाइम आ रहा है। और अगर मैं वीकली बेसिस को लेकर, है ना, अगर मैं ओवर टाइम निकालने की कोशिश करूँ तो भी मेरा 4 घंटे ही आ रहा है। तो आप डेली रेट के हिसाब से अगर डेली को बेसिस लेकर अगर आप ओवर टाइम कैलकुलेट करो या फिर वीक को बेसिस लेकर ओवर टाइम कैलकुलेट करो, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों में जो ओवर टाइम का आर आ रहा है वो सेम आ रहा है। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा कैलकुलेशन करते, आपको ये कैलकुलेशन हमेशा करना पड़ेगा। हो सकता है कई बार क्वेश्चन में आपको डेली के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा आ रहा होगा, वीक के हिसाब से थोड़ा कम आ रहा होगा, या रिवर्स कैन बी द केस, है ना। ये हो सकता है, आपको हमेशा कैलकुलेशन करना है, ऐसा तुक्का नहीं मार देना है कि भैया दोनों में हमेशा सेम आएगा। इस क्वेश्चन में सेम आ गया। मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखा है जहाँ पे क्या होता है, ये अलग होता है और ये अलग आता है, ठीक है। डेली बेसिस में अगर ओवर टाइम का कैलकुलेशन कर रहे हो तो डेली बेसिस में ओवर टाइम का कैलकुलेशन करते करते तो टोटल वीक में जो ओवर टाइम आता है ना वो कई बार इससे ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे कैलकुलेशन डिफर हो जाएगा, ठीक है। वो आपको ध्यान में रखना है। तो वहाँ पे कैसे होगा सर, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द वर्कर। समझो फॉर एग्जाम्पल आया तो नहीं है, फॉर एग्जाम्पल डेली बेसिस में अगर आप निकालते हुए जा रहे हो ओवर टाइम, ठीक है ना, तो अगर आपका 5 घंटा आ रहा है ओवर टाइम और वीकली बेसिस में अगर आप लोगों ने निकाला आपका 4 घंटा ही आ रहा है ओवर टाइम, ठीक है। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। अगर ऐसा हो रहा है तो इन दैट केस आप 5 घंटा ओवर टाइम पेमेंट करोगे या फिर 4 घंटे का ही ओवर टाइम पेमेंट करोगे, 5 घंटे का पेमेंट करोगे। विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द वर्कर को जो ज़्यादा बेनिफिट है वो वाला, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द वर्कर, वही वाला पॉलिसी में आप पेमेंट करोगे वर्कर को, ठीक है। ये चीज़ों को ध्यान में रखना है, राइट। अब आते हैं हमारे पुराने कैलकुलेशन की तरफ में, है ना। तो पुराना कैलकुलेशन क्या कहता है हमारा, कहता है भैया पहले तो मुझे नॉर्मल रेट बता दो। क्वेश्चन कहता है नॉर्मल रेट पर आ कितना है, 1 रुपीज़, है ना। 1 घंटे का 1 रुपये से पेमेंट होगा, लेकिन कब तक नॉर्मल वर्किंग आवर में। ओवर एंड अबव नॉर्मल वर्किंग आवर यानी कि ओवर टाइम में डबल द नॉर्मल रेट से पेमेंट होगा, यानी कि इंटू 2 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से पेमेंट होगा। मुझे एक बात बताना, नॉर्मल रेट से कितने घंटे का पेमेंट होगा, 1 × 48, ठीक है, ये वाला। एंड ओवर टाइम में जो कि 4 आवर्स है उसका 2 रुपये के हिसाब से पेमेंट होगा, यानी कि ये 8 होगा, यानी कि ये 48 होगा, टोटल मिला के 56। टोटल जो आप वेज पेमेंट करोगे, है ना, इंक्लूडिंग दैट ओवर टाइम का वेज, है ना, दैट विल बी 56 रुपीज़। दिस विल बी पेबल टू द वर्कर, है ना। ये हमारा निकल गया यहाँ पे कैलकुलेशन। बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन था। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वाला वीडियो देखा होगा तो ये वाला आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी और क्वेश्चन में, आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने वीडियो को देखा, वीडियो को मज़ा आया होगा। एंड तक देखने का कोशिश किया करो यार, ठीक है। कंसेप्चुअल वीडियो आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, है ना। होप सो आप लोगों को बहुत यूज़ मिल रहा है, बहुत बेनिफिट पहुंच रहा है। किन किन फ्रेंड्स को ज़रूरत है ये आपको पता होगा, है ना, उन तक ये वीडियो पहुंचाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहें, प्यार देते रहें, ठीक है। मिलते किसी नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय।